पहाड़ों की गोद में जन्मी एक बेटी 8 साल की उम्र में खो दी आंखों की रोशनी, लेकिन हौसले ने छू लिया आसमान। वो कौन है जिसने माउंट एवरेस्ट को बौना साबित कर दुनिया में रच दिया इतिहास? आइए जानते हैं एक ऐसी साहसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और दिल को प्रेरणा से भर देगी। बने रहिए हमारे साथ। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी साहसी बेटी से जिसने पहाड़ों की गोद में पलकर न सिर्फ अपने सपनों को उड़ान दी, बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर इतिहास रच दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि जन सरोकार से जुड़ी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी बेबाक राय कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है छोंजिन आंगमो की, एक ऐसी पहाड़ की बेटी जिसने अपनी आंखों की रोशनी होने के बावजूद हौसले की ऐसी मिसाल कायम की जो हर किसी को प्रेरित करती है। तो चलिए इस असाधारण यात्रा में शामिल होकर देखते हैं कि कैसे एक नेत्रहीन युवती ने असंभव को संभव कर दिखाया। पहाड़ की बेटी छोंजिन आंगमो की जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसका हर पन्ना संघर्ष, साहस और सपनों से भरा है। 8 साल की छोटी सी उम्र में जब वो तीसरी कक्षा में पढ़ रही थी, उनकी आंखों की रोशनी ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन इस अंधेरे ने उनके इरादों को कभी कमजोर नहीं किया। छोंजिन ने अपने आदर्श हेलन केलर के उस कथन को अपनी जिंदगी का मंत्र बना लिया। अंधे होने से भी बदतर है दृष्टि होना, लेकिन दृष्टिकोण न होना। उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और दुनिया को दिखा दिया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। वो भारत की पहली और दुनिया की 5वीं नेत्रहीन महिला बन गई जिन्होंने इस खतरनाक चोटी को फतेह किया। 19 मई 2025 सुबह 8:30 बजे ये वो ऐतिहासिक पल था जब छोंजिन आंगमो ने अपने साथी डांडू शेरपा और गुरुंग मेला के साथ मिलकर माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर ऊंची चोटी पर भारत का तिरंगा फहराया। खम्बू आइसफॉल की बर्फीली दरारों से लेकर डेथ जोन की जानलेवा ठंड तक छोंजिन ने हर चुनौती को पार किया। विशेष साइंस और फिक्स्ड रोप की मदद से उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की और दुनिया को बता दिया कि अगर हौसला हो तो आसमान में भी छेद किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, छोंजिन की कहानी सिर्फ एवरेस्ट की चोटी तक सीमित नहीं है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस से इतिहास में ग्रेजुएशन और मास्टर की डिग्री हासिल की। आज वो दिल्ली में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ग्राहक सेवा सहयोगी के तौर पर काम करती हैं। यही नहीं, इस ऐतिहासिक एवरेस्ट अभियान के लिए यूनियन बैंक ने उनकी स्पॉन्सरशिप की, जिसके लिए छोंजिन ने उनका तहे दिल से आभार जताया। उन्होंने कहा, मेरी कहानी अभी शुरू हुई है और मैं बाकी चोटियों को भी फतेह करूंगी। अब चलिए उस जगह की बात करते हैं जहां से इस पहाड़ की बेटी ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला, जहां भारत तिब्बत सीमा के पास बसा है छोटा सा गांव चांगो, यहीं छोंजिन का जन्म हुआ। आंखों की रोशनी जाने के बाद उनके माता पिता ने उन्हें लेके महाबोधि स्कूल और दृष्टि बाधित बच्चों के छात्रावास में दाखिल करवाया। यहीं से उनकी जिंदगी को नई दिशा मिली। उनके पिता अमरचंद की आंखों में गर्व की चमक है। वो कहते हैं, मेरी बेटी ने मुझे और पूरे गांव को गौरवान्वित किया। उनके रिश्तेदार यामचिन बताती हैं, छोंजिन बचपन से ही साहसी और जिद्दी थी। उसने हर मुश्किल को अवसर में बदला। दोस्तों, छोंजिन सिर्फ एक पर्वतारोही नहीं बल्कि एक शानदार खिलाड़ी भी है। तैराकी में राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक, राष्ट्रीय स्तर की जूडो चैंपियनशिप में हिस्सा, मैराथन में 2 कांस्य पदक उनके नाम है। दिल्ली मैराथन, पिंक मैराथन और वेदांता मैराथन में उन्होंने अपनी धाक जमाई। यही नहीं, जोनल और राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल में भी उन्होंने कमाल दिखाया। 2016 में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से बेसिक पर्वतारोहण कोर्स पूरा किया और सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु चुनी गई। और तो और 2021 में ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के तहत वो सियाचिन ग्लेशियर पर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली इकलौती महिला पर्वतारोही थी, जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। छोंजिन की पर्वतारोहण यात्रा यही नहीं रुकी। अक्टूबर 2024 में वो एवरेस्ट बेस कैंप तक ट्रैक करने वाली पहली नेत्रहीन भारतीय महिला बनी, जो 5,364 मीटर की ऊंचाई पर है। वहीं लद्दाख में 6,250 मीटर ऊंचे माउंट
कांग यात्से 2 को भी उन्होंने फतह किया। इसके साथ ही एक दिव्यांग अभियान दल के साथ उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में 6000 मीटर की एक अज्ञात चोटी पर भी चढ़ाई की। हर कदम पर वो अपने बचपन के सपने को सच कर रही थी। चोनजिंग की उपलब्धियों की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात रेडियो प्रसारण में उनकी और उनकी टीम की तारीफ की। 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया। इसके अलावा NAB मधु शर्मा यंग अचीवर्स अवार्ड, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड से अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पुरस्कार और केविन केयर एबिलिटी मास्टरी अवार्ड भी उनके नाम है। जब चोनजिंग ने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया तो उनके गांव चांगो में खुशी की लहर दौड़ गई। स्थानीय लोग कहते हैं, ये हमारी पहाड़ की बेटी है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सोशल मीडिया पर लिखा, चोनजिंग ने हिमाचल का नाम देश दुनिया में रोशन किया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी इस कर्मचारी की उपलब्धि पर गर्व जताते हुए सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ की। चोनजिंग कहती हैं, मेरी कहानी अभी शुरू हुई है। एवरेस्ट बेस कैंप, माउंट कांग यात्से 2 और सियाचिन ग्लेशियर के बाद अब वो दुनिया की बाकी चोटियों को भी फतह करने को तैयार है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी की हर चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। वो कहती हैं, मंजिलें उन्हें ही को मिलती हैं जिनमें रास्ते बदलने का नहीं, उन्हें पार करने का हौसला होता है। तो दोस्तों, ये थी पहाड़ की बेटी चोनजिंग आंगमो की कहानी, जिसने न सिर्फ माउंट एवरेस्ट को बौना साबित किया बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। अगर आप भी उनके हौसले से प्रभावित हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि चोनजिंग की इस यात्रा की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। चलिए अपने सपनों को उड़ान दें और अगर चोनजिंग कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं।